हो सकता है। ओके, तो वापस अपन स्टार्ट करते हैं यहाँ पे पोटेंशियोमेट्री। पोटेंशियोमेट्री जो हमने स्टार्ट किया था, ये भी हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड ऑफ एनालिसिस है, जिसके अंदर हम यहाँ पे जो बेसिक कंसेप्ट रख रहे हैं, वो बेसिक कंसेप्ट हमारे पास क्या है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है इलेक्ट्रोड के बीच में, किसकी वजह से जो हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ले रहे हैं उसको हमें मेजर करना है, ताकि हम एग्जैक्ट कंसंट्रेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं एंड एग्जैक्ट मूवमेंट के अकॉर्डिंग वहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर क्या हो रहा है उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास पहला कंसेप्ट हमने पढ़ा था यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स जब हमने स्टडी किया था तो यहाँ पे हमने क्या देखा था कि यहाँ पे हम पुराने जो हमने 12th क्लास के अकॉर्डिंग पढ़ा है, तो उस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग गए थे कि अपने आज में कोई सेल है जिसके अंदर दो इलेक्ट्रोड है, उसके बीच में अगर रिएक्शन सेल्फ रिएक्शन होती है तो अपने आप में क्या होता है, यहाँ पे ईएमएफ जनरेट होता है। अगर इसको क्लोज सर्किट में जोड़ दिया जाता है तो करंट फ्लो होने लग जाती है। यहाँ पे हमने दो तरह की रिएक्शन लिखते हैं, एक तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और एक रिडक्शन हाफ रिएक्शन। जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन होता है उसको हम एनोड बोल देते हैं, जिसके ऊपर रिडक्शन होता है इलेक्ट्रोड पे उसको हम कैथोड बोल देते हैं। तो जनरली यही कंसेप्ट हमारे पास सेल का है जो हम पढ़ के आ चुके हैं। इस कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे अब हमें क्या करना है कि जो भी सॉल्यूशन है, अब यहाँ हम फार्मेसी में हैं तो इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग हम बहुत सारे सॉल्यूशन बनाएंगे। सॉल्यूशन की कंसिस्टेंसी को हर बार सेम पाना मुश्किल है। एक तो हमने क्या तरीका देखा था सबसे पहले सॉल्यूशन बनाने का, कि यहाँ हम जो सॉल्यूशन है तो वो एक जैसा हम जो उसकी यूनिट के अकॉर्डिंग नॉर्मलिटी मोलरिटी के उसके अकॉर्डिंग हम बना लें, ठीक है। दूसरा हमारे पास तरीका क्या है कि यहाँ जो हमने सॉल्यूशन बनाया है उसकी कंसिस्टेंसी को हम यहाँ पे चेक कर लें, उसकी कंडक्टेंसी के अकॉर्डिंग या उसकी पोटेंशियल डिफरेंट के अकॉर्डिंग इसको आइडेंटिफाई कर लें। तो आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है कि जो भी सॉल्यूशन हम बना रहे हैं उस सॉल्यूशन को हम किसी एक रेफरेंस सिलेक्शन के अकॉर्डिंग उसको उस सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग जनरेट होने वाले पोटेंशियल से हम उसको मेजर करके उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर मान लो दो जनों ने कोई दो सॉल्यूशन बनाया एक ही तरह का, ठीक है, तो अगर उनके अकॉर्डिंग अगर उनका ईएमएफ जो है वो सेम आता है तो हम यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं कि दोनों सॉल्यूशन सेम कंसिस्टेंसी के हैं। अगर डिफर हैं तो वो हमारे पास डिफर कंसिस्टेंसी के हैं। तो यहाँ पे अलग अलग रोल है, पीएच मीटर बना लेते हैं हम इसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, इसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम कंडक्टिविटी सेल को हम यूज में ले रहे हैं। तो यहाँ पे ओवरऑल जब हम पोटेंशियोमेट्री यूज करेंगे तो पोटेंशियोमेट्री में हमारा कंसेप्ट क्या है कि कोई एक स्टैंडर्ड पोटेंशियल होगा जिस पे रेस्पेक्ट में हम जनरेट होने वाले पोटेंशियल को स्टडी करेंगे। इसका मतलब यहाँ पे जो स्टैंडर्ड में यूज किया जाएगा उसके पोटेंशियल को हम कंसीडर करके कॉन्स्टेंटली जीरो मान सकते हैं। हालांकि जीरो नाम की कोई चीज होती नहीं है। अगर वहां पे रिएक्शन हो रही है, रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है तो पोटेंशियल 100% होगा, मगर हमने क्या कर लिया उसको कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंग हमने उसको क्या मान लिया कि वो जीरो है, मगर वो जीरो नहीं है। अगर हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बोल रहे हैं तो यहाँ पे हम क्या कह देते हैं कि उसका जो पोटेंशियल है वो जीरो है। उसके कंसिडरेशन के अकॉर्डिंग हम दूसरे सॉल्यूशन का पोटेंशियल जो यहाँ पे है फाइंड आउट कर लेते हैं। मगर यहाँ पे हमें याद होना चाहिए कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी अगर हम यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे भी हाइड्रोजन गैस और H+ आयन अपने आप में वहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन कंसेप्ट चल रहा है। इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, या फिर H+ आयन जुड़ के H2 बना रहे हैं तो हमारे पास रिडक्शन हो रहा है। तो दोनों कंसेप्ट के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन वहां से रिलीज हो रहा है, इसका मतलब पोटेंशियल तो वहां पे होगा। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसका पोटेंशियल हमारे पास 4.4 वोल्ट के आसपास होता है, जिसको हम जब यहाँ पे स्टैंडर्ड के फॉर्म में यूज लेते हैं तो उसको हम जीरो मान लेते हैं। ये जस्ट वैसे ही है जैसे हम रिलेटिविटी थ्योरी लगाते हैं। रिलेटिविटी थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर हम फिजिक्स में निकालते हैं तो हम क्या कह रहे हैं कि अगर दो जने एक ही डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, एक की वेलोसिटी 4 किलोमीटर है, दूसरे की उसके पीछे जो चल रहा है वो 2 किलोमीटर पर सेकंड के अकॉर्डिंग है। तो रिलेटिविटी थ्योरी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, दोनों के डिफरेंस से वहाँ पे उसकी जो वेलोसिटी है 2 किलोमीटर पर सेकंड निकाल लेते हैं, ठीक है। और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो हम क्या करते हैं वहाँ पे दोनों के वेलोसिटी को ऐड कर देते हैं, ठीक है। अगर 4 मीटर पर सेकंड से कोई इधर दौड़ रहा है और 2 से इधर जुड़ रहा है तो हम रिलेटिविटी थ्योरी में क्या करेंगे, 4 और 2 6 मीटर पर सेकंड से निकाल लेते हैं। वही कंसेप्ट हम यहाँ पे रिलेटिविटी का लगाएंगे। यहाँ पे रिलेटिविटी में हम क्या कर रहे हैं, स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग अगर हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कंसिडर कर रहे हैं, दूसरा भी ऑक्सीडेशन कंटेंशन है तो हमारे पास उस पोटेंशियल का डिफरेंट निकाल देंगे। अगर दोनों अलग अलग है, एक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दूसरे का रिडक्शन पोटेंशियल है,
तो उसको हम ऐड कर देंगे। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, मगर यहाँ पे स्टैंडर्ड अगर हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कर रहे हैं तो उसको हमने 0 मान लिया। तो 0 में अपन कोई प्लस करो या माइनस करो वैल्यू सेम रहती है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे एक हमारे पास रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड है जिसके सॉल्यूशन को हम किसी तरह की चेंज नहीं करेंगे। दूसरा इंडिकेटर इलेक्ट्रोड है जिसका सॉल्यूशन हमारे पास चेंज हो सकता है। जब भी हम सेल का ईएमएफ निकालेंगे तो उसके अंदर 3 तरह से यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होंगे। एक तो रेफरेंस के लिए, एक इंडिकेटर के लिए और एक जंक्शन के लिए। तो यहाँ पे अपने पास जो दोनों टर्मिनल है जंक्शन के, वहाँ पे जो डिफरेंस जनरेट हो रहा है, एक हमारे पास जो इलेक्ट्रोड के सॉल्यूशन और उसकी सरफेस पे जो यहाँ पे पास में डिफरेंस जनरेट हो रहा है उसको रेफरेंस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और जो हमारे पास यहाँ पे इंडिकेटर की सरफेस के ऊपर जो यहाँ पे जो पोटेंशियल जनरेट हो रहा है उसको इंडिकेटर पोटेंशियल हम बोल देंगे। और ओवरऑल इन सब के हमको जोड़ के हम यहाँ पे सेल का पोटेंशियल निकाल लेते हैं। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल है, तो उसके अकॉर्डिंग हम सेल का ईएमएफ फाइंड आउट कर लेते हैं। यहीं पे हमारे पास है नर्नेस इक्वेशन। नर्नेस एक साइंटिस्ट था, उसने क्या कहा कि एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड के साथ में जो डिफरेंट आ रहा है उसके डिफरेंट को भी हम यहाँ पे उसके ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के अकॉर्डिंग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। तो ऊपर की साइड जो कंसंट्रेशन यहाँ पे लिखा है, तो एक ऑक्सीडेशन वाली कंसंट्रेशन जो सॉल्यूशन के अंदर है और दूसरी जिसका रिडक्शन हो रहा है वो वाली कंसंट्रेशन। उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्यू वैल्यू को रिप्रेजेंट कर देते हैं जिसको अपन कोशियंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं कि रिएक्शन का कोशियंस क्या है। क्लियर। तो ये नर्नेस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जब हम यहाँ पे वैल्यू निकालते हैं तो 0.592 डिवाइड बाई एन, तो ओवरऑल ये हमारे पास क्या हो गया आर टी बाई एफ, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू है, उससे हमारे पास ये इक्वेशन जनरेट हो जाती है। तो 12th क्लास में तुमने इसका पूरा डेरिवेशन किया है, तो एक बार पुराना उसको रिवाइज कर लेना कि नर्नेस इक्वेशन का डेरिवेशन जो तुमने वोल्टाइक सेल के अकॉर्डिंग किया था उसको स्टडी कर लेना, वही वाला कंसेप्ट है। आगे आना नहीं है क्वेश्चन फार्मेसी में, मगर फिर भी याद होना चाहिए। इलेक्ट्रोड के अकॉर्डिंग हम देखें तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड हमने यूज किए थे, रेफरेंस इलेक्ट्रोड और एक हमारे पास था इंडिकेटर इलेक्ट्रोड। रेफरेंस इलेक्ट्रोड में हमने क्या किया था, दीज आर द मेनली यूज फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ ए एनालाइट बाय द मेंटेनिंग द फिक्स्ड पोटेंशियल। तो जिसको हम फिक्स्ड पोटेंशियल के अकॉर्डिंग उसका रखेंगे, अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड रख रहे हैं तो उसका 0 हमने मान लिया है। सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड, सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड, उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे वापस इसको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड को हमने क्लासिफाई कर दिया था। जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है उसको प्राइमरी और सेकेंडरी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे प्राइमरी के अकॉर्डिंग हमने यूज किया था स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, सेकेंडरी के अकॉर्डिंग हमने लिया था सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड और सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड। इसके बाद इंडिकेटर इलेक्ट्रोड है, तो इंडिकेटर इलेक्ट्रोड में हम क्या कह रहे हैं, इट इज यूज टू measure the potential of the analyte solution compare with the that of the reference electrode। इंडिकेटर इलेक्ट्रोड वो इलेक्ट्रोड जिसके अंदर हम क्या करेंगे, वो सॉल्यूशन जिसका हमें पोटेंशियल डिफरेंस जिस फाइंड आउट करना है उसको हम उसके अंदर फिल अप करेंगे। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड हमारे पास रेफरेंस अलग हो गया और इंडिकेटर अलग हो गया। तो इट्स पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स आयन कंसंट्रेशन। तो जितना हमने सॉल्यूशन बनाया है उसके अंदर मूवेबल आयन, चार्जेबल आयन कितने हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमको पोटेंशियल डिफरेंट मिलेगा। इसको भी हमने दो कर दिया अपने पास क्लासिफिकेशन का, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ग्लास इलेक्ट्रोड, एंटीमनी ऑक्साइड इलेक्ट्रोड। तो यहाँ 3 तरह के हमने पढ़े। उसी के बाद हमारे पास इंडिकेटर है, तो इंडिकेटर इलेक्ट्रोड को भी हमने वापस 2 टाइप से क्लासिफाई कर दिया, मेटल इंडिकेटर इलेक्ट्रोड और आयन एंड सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड। तो मेटल इंडिकेटर इलेक्ट्रोड जो हमने देखा था उसके अंदर हमने क्या देखा था कि यहाँ पे हम इनर्ट मटेरियल के फॉर्म में प्लेटिनम और गोल्ड को यूज में ले रहे हैं, और इसको भी हमने यहाँ पे 3 टाइप्स के अकॉर्डिंग क्लासिफाई कर दिया था, जिसके अंदर हम क्या कहते हैं, फिक्स्ड काइंड इलेक्ट्रोड। तो फिक्स्ड काइंड इलेक्ट्रोड हम फर्स्ट काइंड इलेक्ट्रोड, तो फर्स्ट काइंड के अकॉर्डिंग हम क्या कह रहे हैं कि जो भी इलेक्ट्रोड ले रहे हैं उसी का सॉल्यूशन हम यूज ले रहे हैं। अगर हम मान लो सिल्वर की रोड को इलेक्ट्रोड के फॉर्म में यूज कर रहे हैं तो उसी का सॉल्यूशन सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन हम यूज में ले रहे हैं उसके अंदर। कॉपर इलेक्ट्रोड हम यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर जो कंडक्टिविटी जनरेट करने वाला है वो कॉपर सल्फेट का ही सॉल्यूशन है। इसी तरीके से अगर हम सेकेंडरी में कह रहे हैं तो हमने क्या कर दिया था वहां पे कि जिस मेटल को हम यूज कर रहे हैं उसका जो प्रेसिपिटेट है उसी की हम लेयर उसके ऊपर चढ़ाएंगे।
जैसे अगर हमने Ag ले लिया तो AgCl की उसके ऊपर लेयर उसके ऊपर चढ़ा देंगे और KCl का सॉल्यूशन उसमें हम यूज में ले सकते हैं और KCl की लेयर के अकॉर्डिंग भी उसके ऊपर हो जाएगा। उसी के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं मरकरी, तो मरकरी के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं तो Ag2Cl2 हमारे पास हो गया, उसकी हमने लेयर करवा दी। प्लेटिनम वाला जो थर्ड टाइप है, थर्ड टाइप हमारे पास जो इलेक्ट्रोड है वो हमारे पास स्पेस प्रोवाइड करने वाला इलेक्ट्रोड है। मतलब यहाँ पे अगर हम हाइड्रोजन कह रहे हैं तो हाइड्रोजन का एक कॉलम हम बना रहे हैं, किसके अंदर बना रहे हैं जनरेट करके, प्लेटिनम की रोड के अकॉर्डिंग। तो प्लेटिनम के अंदर हमारे पास हाइड्रोजन है वो वहां पे उसके अंदर रुका रहेगा ताकि हमारे पास एक प्लेटिनम इलेक्ट्रोड जनरेट हो जाएगा। तो ये हमारे पास हाइड्रोजन उसके प्लेटिनम के जो वॉइड स्पेस है उसके अकॉर्डिंग ऑक्यूपाई होके जो अपने आयन है एटॉमिक हाइड्रोजन वहां पे रुकी रहेगी और उससे हम वहां पे पोटेंशियल डिफरेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी के अकॉर्डिंग हम आयन एक्सचेंज, आयन सेलेक्टर इलेक्ट्रोड हमने देखा था, तो आयन सेलेक्टर के अकॉर्डिंग क्या था, वो इलेक्ट्रोड जिसके अंदर हमने क्या कर दिया, दो सॉल्यूशन हमारे पास है, उन सॉल्यूशन के अंदर हमने डिफरेंट जनरेट करने के लिए हमने एक कॉलम, एक या अपने पास एक लेयर बना दी, मेम्ब्रेन लेयर, जिसके अंदर से इधर का इलेक्ट्रोड इस सॉल्यूशन का इस सॉल्यूशन में जाके इम्बैलेंस जनरेट करेगा और जिसकी वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंट आएगा उसको हम मेजर करेंगे। तो एंटीमनी, एंटीमनी ऑक्साइड इलेक्ट्रोड और ग्लास मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोड हमने यहाँ पे स्टडी किया था। ये इसका कंस्ट्रक्शन ग्लास इलेक्ट्रोड का, और इसी तरीके से अपने पास एंटीमनी, एंटीमनी ऑक्साइड का इलेक्ट्रोड। अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ रेफरेंस और इंडिकेटर इलेक्ट्रोड किस तरह की होती है। तो कंस्ट्रक्शन फॉर्म में हम अगर यहाँ पे यूज करें तो सबसे पहले हमारे पास इंपॉर्टेंट आता है हमारे पास स्टैंडर्ड हाइड्रोड इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हम डायरेक्टली जो मोबिलिटी है, जो भी हमारे पास एरर आती है आयन की वजह से, चार्ज की वजह से, वो सब भी यहाँ पे कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है, क्योंकि मोबिलिटी भी हम कहें हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन आयन की मोबिलिटी ज़्यादा रहती है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर अगर H प्लस आयन के फॉर्म में अगर उसका फॉर्मेशन हो रहा है तो उसके अंदर क्या है, सिंपल प्रोटॉन ही रह गया है। तो प्रोटॉन की मोबिलिटी है तो फास्ट है, इसलिए हम इसको इजीली यूज में लेते हैं। इसके अकॉर्डिंग अगर इसका स्ट्रक्चर देखें हम तो स्ट्रक्चरली फॉर्म में हमको यहाँ पे इस तरीके से सॉल्यूशन जो मिलेगा, H प्लस आयन का सॉल्यूशन जो कि 1 मोलर का है। 1 मोलर का सॉल्यूशन मतलब यहाँ पे हम एसिडिक मीडियम का सॉल्यूशन यूज में लेते हैं, तो यहाँ पे HCl जनरली यूज में लेते हैं, जिसकी कंसिस्टेंसी हमारे पास क्या हो, H प्लस की उसके अंदर 1 मोल हो। ठीक है, तो 1 मोलर सॉल्यूशन का मतलब 1 मोल पर लीटर, 1 मोल पर लीटर मीन्स देयर इज ए H प्लस आयन कंसेंट्रेशन इज 1 मोल। ठीक है, तो 1 मोल कंसिस्टेंसी का हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, H प्लस आयन इसके अंदर प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, ये रोड है, इसके साथ में यहाँ पे प्लेटिनम प्लेट लगी हुई है, जिसको हमने प्लेटिनम ब्लैक से इसके ऊपर कोटिंग की हुई थी। तो प्लेटिनम ब्लैक से जब हम इसके ऊपर कोटिंग कर रहे हैं तो उसकी वजह से क्या होगा, सरफेस एरिया रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे बढ़ जाता है, और जो हाइड्रोजन है उसके अकॉर्डिंग जो वॉइड स्पेस है उसके अंदर भी हाइड्रोजन जो एटम है वो आसानी से ऑक्यूपाई हो सकते हैं। तो हाइड्रोजन गैस 1 बार या 1 एटॉमिक प्रेशर के अकॉर्डिंग हम इसके अंदर प्रेस करेंगे, तो ये हाइड्रोजन गैस जो इसके अंदर जाएगी वो यहाँ पे इसके अंदर अपना स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगी, और कुछ हाइड्रोजन यहाँ पे बुलबुला के फॉर्म में प्योर हाइड्रोजन जहाँ से रिलीज होती है। ठीक है, जब भी यहाँ पे रिएक्शन होगी तो हाइड्रोजन H प्लस आयन में कन्वर्ट होगी या H प्लस आयन हाइड्रोजन में कन्वर्ट होगी। इसका मतलब दोनों तरफ की रिएक्शन हो सकती है इसके अंदर। ये अपने पास ऑक्सीडेशन सेल की तरह भी वर्क कर सकता है और रिडक्शन सेल की तरह भी वर्क कर सकता है। अगर ये H2 से H प्लस बना रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अपने आप में ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, और अगर H प्लस से ये H2 बना रहा है तो यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। तो दोनों केस की रिएक्शन के लिए हमारे लिए ये सुटेबल है। इसको शॉर्ट में हम सी बोल देते हैं। सी मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। यहीं पे अगर हम देखें इसको तो ए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज ए इलेक्ट्रोड दैट साइंटिस्ट यूज फॉर द रेफरेंस ऑन द हाफ सेल पोटेंशियल रिएक्शन। तो इसको हम हाफ सेल पोटेंशियल रिएक्शन कह रहे हैं, तो आधा सेल है ये। ठीक है, आधा सेल है और हाफ रिएक्शन इसके अंदर हम परफॉर्म करा रहे हैं H2 की H प्लस में या H प्लस की H2 के अकॉर्डिंग। द वाल्व ऑफ ए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज 0। अब अपन कह रहे हैं वोल्टेज, हम यहाँ पे कह रहे हैं वैल्यू, तो वैल्यू हम कहें यहाँ पे वोल्टेज, तो वोल्टेज इसका कंसीडर हम 0 करते हैं। अभी अभी मैंने क्या बताया कि अगर मान लो ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है
तो हम कभी भी वहाँ पे जो वोल्टेंशियल डिफरेंट है उसको हम पोटेंशियल जो जनरेट हो रहा है उसको जीरो नहीं कह सकते, मगर यहाँ हम क्या कह रहे हैं, जीरो। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड हमने बनाया हुआ है रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग, इसलिए हम इसको जीरो कर रहे हैं, नहीं तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसका पोटेंशियल 4.4 वोल्ट के आसपास होता है। तो which form the basic one needed to the calculated cell potential using the different electrode or the different concentration। तो यहाँ पे जो इंडिकेटर इलेक्ट्रोड है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि किस तरीके से वहाँ पे डिफरेंट जनरेट हो रहा है। तो जितना डिफरेंट जनरेट हो रहा है उसकी कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। It is important to have this common reference electrode just as it is important for the International Bureau of Weight and Measurement to keep a sealed piece of the metal that is used to reference at the SI किलोग्राम। तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, SI यूनिट के अकॉर्डिंग, यहाँ पे जैसे हम किलोग्राम का यूज में लेते हैं यूनिट और डायमेंशन के अकॉर्डिंग, जैसे हम 1 kg बोल रहे हैं, 1 मीटर कह रहे हैं, वैसे ही इस सेल को भी हमने SI के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, जिसके लिए एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट करके ही सॉल्यूशन उसके अंदर भरा जाएगा, स्टैंडर्ड कंडीशन रखी जाएगी और उसी के अकॉर्डिंग हम पोटेंशियल डिफरेंट को मेजर करके वहाँ पे बता सकते हैं। तो यहाँ कंडीशन क्या होगी, कंडीशन के अकॉर्डिंग जो सॉल्यूशन है उसकी मोलरिटी में H प्लस आयन की कंसंट्रेशन सॉल्यूशन के अंदर 1 मोल होनी चाहिए, मतलब कि सॉल्यूशन के अंदर H प्लस आयन की कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग हम बोले तो 1 m कंसंट्रेशन वहाँ पे होनी चाहिए। प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर या 1 बार के अकॉर्डिंग हम कंसिडर कर लेते हैं। H2 गैस है वहाँ पे प्योर फॉर्म में उसके अंदर प्रोवाइड की जाएगी, तो ये कंडीशन उसके अंदर जनरेट की जाएगी। तो यहाँ पे जनरल केस में अपन क्या कह रहे हैं, ये उसकी पूरी कंसिडरेशन हमारे पास हो गया, शी इज कंपोज ऑफ 1 m, तो ये अपने पास कंसिडरेशन होगी उसकी 1 m। तो इस तरीके से हम यहाँ प्लेटिनम, प्लेटिनम हमारे पास क्या कर रहा है, सिर्फ स्पेस प्रोवाइड कर रहा है कॉलम के अकॉर्डिंग, ताकि वहाँ पे अपने पास हाइड्रोजन आए, तो उसकी वजह से यहाँ पे इस तरीके से हमारे पास रिएक्शन हो जाएगी, ये गैस के अकॉर्डिंग, ये दोनों साइड में रिएक्शन हो सकती है, तो इस तरीके की रिएक्शन हमारे पास हो जाएगी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन। प्लेटिनम जो हम यूज कर रहे हैं वो हमारे पास क्या है, इनर्ट फॉर्म में अपने पास डज नॉट रिएक्ट मच विद द हाइड्रोजन, तो ये हमारे पास हाइड्रोजन से, तो ओवरऑल प्लेटिनम को क्यों रिएक्ट किया हमने, क्योंकि प्लेटिनम हाइड्रोजन को सिर्फ स्पेस प्रोवाइड कर रहा है, वो किसी तरीके से उससे कोई रिएक्शन नहीं कर रहा है, इनर्ट कंडीशन है, इसलिए हमने इसको यूज में लिया है। इसका ये कंस्ट्रक्शन हो गया, कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग हम देखें तो हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ से अंदर गई, ये बुलबुले के फॉर्म में यहाँ से निकल रही है, इसकी कंसंट्रेशन यहाँ है अपने पास, इसको हमने जो प्लेटिनम है उसको प्लेटिनम ब्लैक किया हुआ है। इसी के बाद में हमारे पास सिल्वर और सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड है, वो भी हमारे पास इजी फॉर्म में ही होता है। इजी फॉर्म में हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, इसके अंदर हम देखें तो an electrode of this the short precipitate of the salt in the solution that precipitate in the electrode reaction, and this electrode consists of the solid silver and its precipitate salt is AgCl. This is a widely used reference electrode because it is inexpensive, अपने आप में कम महंगा है, and not as toxic as the calomel इलेक्ट्रॉड दैट इज द कंटेनिंग द मर्करी। तो कैलोमल इलेक्ट्रोड है, तो उसको हमने कैसे बनाया था, अभी हमने रिएक्शन देखी, तो मर्करी और मर्करी क्लोराइड, तो मर्करी हमारे पास क्या है, एक टॉक्सिक सब्सटेंट है, जबकि यहाँ पे हम सिल्वर के अकॉर्डिंग कह रहे हैं तो ये टॉक्सिक कम है, इन एक्सपेंसिव फॉर्म में हम कह रहे हैं, हालांकि सिल्वर महंगा होता है मगर वो इनएक्सपेंसिव, तो वो उसी फॉर्म में वहाँ पे रखा रहेगा। तो सिल्वर और सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड इज मेड बाय द टेकिंग ए वायर ऑफ सॉलिड सिल्वर एंड कोटिंग ऑफ द AgCl। तो सिल्वर का वायर है, उसके ऊपर हमने कोटिंग उसके प्रेसिपिटेट सिल्वर क्लोराइड की कर दी। इट इज़ ए प्लेस ऑफ द ट्यूब ऑफ द AgCl, और KCl के सॉल्यूशन में हम इसको रख देंगे, KCl और AgCl के सॉल्यूशन में उसको रखा हुआ है, एंड दिस अलाउ द आयंस टू फॉर्म and the opposite ion as the electrode form in or out in the electrode system। तो ओवरऑल सिस्टम के अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्शन देखें तो इसके कंस्ट्रक्शन में कुछ भी नहीं है हमारे पास, सिंपल है, सिल्वर का वायर है, उसके ऊपर हमने सिल्वर क्लोराइड की कोटिंग की हुई है, और सिल्वर क्लोराइड के कोटिंग वाले को हमने रख दिया है KCl के सॉल्यूशन के अंदर। तो इस तरह का हमारे पास एक इलेक्ट्रोड है, तो उसके अंदर रिएक्शन हमारे पास क्या होगी कि उसकी सरफेस पे जो सिल्वर क्लोराइड है वो अपने आप में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Ag प्लस और Cl माइनस बना दिया, तो ये इसका ब्रेक डाउन हो रहा है। यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रॉन का ब्रेकडाउन, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये ब्रेकडाउन कहाँ से आया,
ये इलेक्ट्रॉन जो एक्सटर्नल सॉल्यूशन से, वो जो हम उसके अंदर जिसमें अपन इसको यूज कर रहे हैं, वहां से जो चार्ज आ रहा है वो उसको आयन में फॉर्मेशन करेगा और वो वापस सर्किट में जाके बैलेंस होना चाहेगा। इसी के अकॉर्डिंग हमारे पास कैलोमल है, तो कैलोमल के अकॉर्डिंग भी इसका कंस्ट्रक्शन देखें तो consist of the mercury and mercury chloride electrode, and the electrode can be relatively easier to make the maintain the compared to the C। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कहाँ गया ये, कैन बी रिलेटिवली इजियर टू मेक, तो इसको बनाना आसान है, मेंटेन कंपेयर टू द शी, तो शी के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे होगा ही सही, वहाँ तो गैस है। इट इज कंपोज ऑफ ए सॉलिड पेस्ट ऑफ द mercury chloride and the liquid element mercury attached to a rod that is immersed in the saturated KCl solution। तो अपने आप में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मरकरी है हमारे पास, तो अपने आप में एक मेटेलिक जो हमारे पास वायर है, इसके अकॉर्डिंग हम उसको, उसके अंदर भी हम क्या करते हैं कि मरकरी से जो अमलगम फॉर्म है उसमें हम उसको बनाते हैं, क्योंकि मरकरी हमारे पास क्या है, लिक्विड फेज में है, और उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, एक सरफेस प्रोवाइड करेंगे और उसके ऊपर मरकरी को फिलअप कर देते हैं, और उसके ऊपर जो भी हमारे पास मेटल है उसकी वजह से, जिससे भी हमने मरकरी को रिएक्ट करके वहाँ पे एक सरफेस बनाई है, उस सरफेस को भी हम कोटिंग कर देंगे Ag2Cl2 से, और उसको हम डिक करके रखा हुआ है KCl के सॉल्यूशन में। नेसेसरी टू हैव द सॉल्यूशन सैचुरेटेड, एंड बिकॉज दिस अलाउ फॉर द activity to the fixed by the potassium chloride and the voltage of the lower and closer to the sheet। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो इसके अकॉर्डिंग जो वोल्टेज होगा वो शी के अकॉर्डिंग कम होगा। दिस सैचुरेटेड सॉल्यूशन अलाउ फॉर द exchange of the chloride ions to take the place, and all the uses placed inside the tube that have a porous salt bridge to obtain the electrons to flow back through and the complete the circuit। तो यहाँ पे ओवरऑल हमने थ्योरेटिकल फॉर्म में इसको पढ़ा है, ठीक है, कि यहाँ हमने थ्योरेटिकल प्लेट में हमने देख लिया कि मरकरी है, मरकरी क्लोराइड, और इसके अंदर फॉर्मेशन हो रहा है, मगर मैं चाहूंगा कि इसको तुम्हें वर्किंग में दिखाएं। तो वर्क